श्रद्धेय महानुभावों, व्रत का क्रम चल रहा है और इसमें वरण करना है। वरण करने के लिए जिस सत्य को हम धारण करेंगे, जिस अहिंसा को हम धारण करेंगे, इसके लिए स्वाध्याय आवश्यक है। और स्वाध्याय के लिए हमें वेदों का ज्ञान चाहिए। और वेदों का ज्ञान मानव मात्र के लिए है। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम धरती पर आए तो हमारा निर्देशन कैसे होगा। अतः ऋषि महर्षियों के आधार पर जो वेदों तक हम पहुँचते हैं उसमें कहीं भी कोई पक्षपात नहीं है। अतः मानव मात्र को वेद पढ़ करके ही आगे बढ़ना है। हम एक छोटा सा मोबाइल चलाते हैं तो उसके अंदर जो निर्देशन होता है उसका पालन करते हैं, तब हम मोबाइल की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। जब हम पूरे संसार में आए और पूरे संसार में हमको प्रकृति से सानिध्य स्थापित करना है और सानिध्य स्थापित करके आगे बढ़ना है, तो इसके लिए निर्देशन आवश्यक है। और वह निर्देश वेद है। वेद के आधार पर यथेमाम वाचम, यथा इमाम वाचम, यह जो वाणी वेद की है कल्याणी, कल्याणकारक है। माँ वदानी, कल्याणम, कल्याणकारक है। और आवदानी, आकर्षक रूप से जो बोला जाता है जनेभ्य, मनुष्य मात्र के लिए। और इसके अंदर ज्ञान के तत्व को लेकर, ब्रह्म के तत्व को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के अंदर क्रमशः जब हम दैन्यावस्था से धीरे धीरे गति की अवस्था में जाएंगे, तब हम जब गतिशील होंगे तो हमारा नाम श्रेष्ठ होगा, सज्जन होगा, आर्य होगा। यह आने जाने की कोई बात नहीं है। इसलिए शब्दों को न समझ करके हम अज्ञानता में कहते हैं कि आए और गए। अरे व्यक्ति जब अपने व्यक्तित्व को विकसित करेगा, जब उसकी दैन अवस्था होगी और दैन अवस्था से शुभ अवस्था में जब वह जाने लगेगा, तब वह सज्जन होगा, श्रेष्ठ होगा, वह आर्य होगा, वह मानव मात्र होगा। चलने की परंपराएं उसकी वैदिक होगी। जीवन के हर तत्वों को, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को सही दिशा में ले जा करके वह गतिशीलता की ओर जाएगा। यह स्वरूप हमें समझना चाहिए। धन्यवाद।